पर आमतौर पे ऐसा होता है कि वो है ना, यह विडंबना जिंदगी के द्वार सौ सौ बार आई। मैं थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। यह विडंबना जिंदगी के द्वार सौ सौ बार आई, चाह में था और कोई, बाह में था और कोई। ट्रेजेडी है कि आप पड़ोसी की पत्नी से प्यार कर रहे हैं और रोटी अपनी पत्नी के साथ खा रहे हैं। कितना तकलीफ भरा जीवन है आपका, कैसे खुश रहेंगे आप? तो प्रोफेशन कुछ और हो और पैशन कुछ और हो, इसमें दिक्कत है। बहुत सारे लोगों के साथ होता है, मजबूरी है, क्या करें। हम पिछड़े हुए समाज है ना, हम लोग तो वहाँ पहुँचे ही नहीं अभी कि हम अपनी चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी जिएं। जहाँ अमेरिका पहुँचा हुआ है, यूरोप पहुँचा हुआ है, हम तो नहीं पहुँच पाए ना। तो और रात दिन मैं ये तेज तमाशा देखता हूँ, रात दिन। कल भी मैं एक नाटक कंपनी के बाहर बैठ के कॉफ़ी पी रहा था और एक लड़की, एक परिचित आई, उनके साथ एक लड़की आई, परिचित चली गई, लड़की बात करने लगी और लड़की के पास एक बैग था जिस पे ISB लिखा हुआ था। ISB इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस, भारत में MBA कराने के जो सबसे बड़े इंस्टीट्यूट हैं उसमें सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, यहीं बगल में है। हमारी और उनकी दीवार कॉमन है, माइक्रोसॉफ्ट के सामने ISB। कभी मौका मिले तो देखने जाइएगा, देखने लायक है। वहाँ से MBA की हुई है और बैठ करके नाटक कर रही है। BA किया हिंदू कॉलेज से, अशोका यूनिवर्सिटी से उसने फेलोशिप पे लिबरल आर्ट्स में MA किया। ये सारे बहुत प्रेस्टिजियस, हिंदू कॉलेज 1 नंबर, बहुत अच्छा है, अशोका बहुत अच्छा है, ISB बहुत अच्छा है। 3 पढ़ाई करने के बाद वो बैठी है एक नाटक करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए। और मैंने कहा कि अच्छा कौन सा रोल है तुम्हारा? उसने कहा, मैंने कहा अच्छा वो, क्योंकि वो रोल करने से मेरी बेटी ने मना कर दिया था, क्योंकि उस रोल में कपड़े उतारने होते हैं काफ़ी सारे। तो हमने कहा कि वही वाला रोल है? कहा हाँ। अच्छा, मैं उसको जानते ही बात कर रहा था। हमने कहा पर तुम कर क्या रही हो, ये क्या है? हिंदू कॉलेज से सोशियोलॉजी, अशोका यूनिवर्सिटी से लिबरल आर्ट्स में MA, ISB से MBA, और अभी वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी में नौकरी कर रही हो, और अभी तुम कर रही हो थिएटर, ये गणित क्या है? तो उसने कहा कि वो तो रोजी रोटी है, ये मेरा शौक है। ऐसे ही होता है, मज़ा नहीं आता है इसमें, इसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने पैशन को प्रोफेशन बनाएं। कई साल पहले इसी क्लास में, जब ऐसी नहीं हुआ करती थी, तो मैं ऐसे ही कोई बात क्लास में कर रहा था और मैंने बोलते बोलते कहा कि गिरगिट पकड़ना भी बिजनेस हो सकता है। बोलने को बोल दिया। 3 साल बाद मेरे पास एक लड़के का व्हाट्सएप आया कि सर आप तो सही कह रहे थे, मेरे गांव में एक आदमी है जो घूम घूम के गिरगिट पकड़ रहा है पैसा लेकर के। और मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। कहा सर आप तो क्या कह रहे थे, गिरगिट पकड़ के भी पैसा कमाया जा सकता है। जो लोग सांप पकड़ के पैसा कमाते हैं वो तो सांप पकड़ ही रहे हैं, तो गिरगिट ही है एक तरीके का ना। पर तो गिरगिट कह रहा था, मैंने पूछा नहीं उससे ज्यादा, कहीं पड़ा होगा व्हाट्सएप, राइट। कोई भी पैशन आपका अगर है तो वो प्रोफेशन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। अब आप अपनी रुचि को ही तो प्रोफेशन बना रहे हैं ना, तो काम तो आप अपनी रुचि का ही कर रहे हैं ना। जैसे आपको बांसुरी बजाना पसंद है तो आप बांसुरी बजा रहे हैं। फर्क यह है कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं गायों के साथ, आप बांसुरी बजा रहे हैं रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में और 1 रुपया लेके जा रहे हैं, पर बजा रहे हैं बांसुरी। क्या आप ये कह सकते हैं कि हरिप्रसाद चौरसिया जी ने अपनी बांसुरी की कला में समझौते किए, अच्छा नहीं बजाया? लता मंगेशकर ने फिल्मों के लिए गाने गाए तो उनके गाने में करप्शन है? तेंदुलकर ने खेला और बहुत पैसा कमाया तो तेंदुलकर ने खराब क्रिकेट खेला, क्रिकेट को गंदा किया, क्रिकेट को छोटा किया, अपने को खराब बनाया? नहीं ना, राइट। तो अपने पैशन को ही तो आप प्रोफेशन बना रहे हो, और कहाँ समझौता कर रहे हो आप? समझौता कर सकते हो आप, पर मत करो। एक जगह, एक मुकाम आएगा जहां आपका जो प्रोफेशन है, आप एक्टर हैं। मैंने अभी आप देखना, सिद्धार्थ कानन के इंटरव्यू पॉडकास्ट पे आप शेक्सपियर त्रिपाठी का इंटरव्यू देखना। आप में से कितने लोग शेक्सपियर त्रिपाठी का नाम जानते हैं? मैं भी नहीं जानता था। मैंने कहा ये कौन है, बड़ा अजीब सा नाम है शेक्सपियर त्रिपाठी। ऐसा नाम है, त्रिपाठी शेक्सपियर, क्या है ये? तो सिद्धार्थ कानन का पॉडकास्ट में देखता हूँ, मैंने कहा यार देखे तो सही।
5 मिनट के बाद पता चला कि ये भारत का सबसे बड़ा पॉर्न स्टार है। मैंने कहा क्या भारत में पॉर्न स्टार भी होते हैं क्या? क्योंकि मैं ये तो जानता था, इतना तो पता है मुझे कि एडल्ट फिल्में होती हैं भारत में। एकता कपूर का आल्ट बालाजी वगैरह एडल्ट फिल्में बनाता है ना? तभी तो राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड जेल वेल गए थे। पर मैं ये नहीं जानता था कि भारत में पॉर्न स्टार्स भी होते हैं। फिर मैंने कहा, फिर मैंने पूरा इंटरव्यू देखा, और आप देखो कि एक आदमी आता है एक्टिंग करने, एक्टिंग नहीं मिलती है तो सीरियल में एक्टिंग करता है, सीरियल में काम नहीं मिलता है तो आल्ट बालाजी में चला जाता है, आल्ट बालाजी में काम करते करते वो पॉर्न स्टार हो जाता है। और पूछा सिद्धार्थ ने कि तुम्हारी इंडस्ट्री का शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कौन है? कहा तीनों मैं हूं। और कहा कि तुम्हारी बहन परिवार को दिक्कत नहीं है? कहा बिल्कुल नहीं। कहा लोग तुमको देख के हट नहीं जाते हैं? बोला एयरपोर्ट पे आकर के लोग मेरे से सेल्फी खिंचवाते हैं और कहते हैं अपनी बीबी को दिखाऊंगा, मेरी बीबी आपकी बहुत बड़ी फैन है। दुनिया तो भैया यहां चली गई है। अब अगर आपको काम नहीं मिला, इस पर तो फिल्में भी बन चुकी हैं इनफैक्ट, कि कैसे एक बहुत बड़ा डायरेक्टर है और कैसे उसको महान डायरेक्टर है और कैसे उसके सामने कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि सेक्स की फिल्में बनाओ क्योंकि तुम्हारे पास रोटी भी नहीं है खाने को। आप दो काम कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, आप शेक्सपियर त्रिपाठी हो सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं शेक्सपियर त्रिपाठी नहीं बनूंगा, मैं जाकर के कुछ और भी तो कर लूंगा जीवन में। जीवन में करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे काम हैं। खाना तो क्योंकि फार्मूला देखिए पहले ही मैंने बोल दिया कि सुपर स्टैंडर्ड लाइफ का पैरामीटर क्या है। बहुत अच्छे जीवन में क्या चाहिए आपको? 1 BHK बहुत अच्छे जीवन में। अगर इतना अच्छा जीवन नहीं चाहिए, एक सामान्य जीवन चाहिए, जाके हिमालय में या अपने गांव में, मान लीजिए आप किसी गांव से आए हैं, कल्पना करें आपके गांव में एक डिसेंट जीवन जीने के लिए सामान्य रोटी दाल लौकी की सब्जी, एक बिस्तर तख्ता, एक कुर्सी, पानी, एक कप चाय, 2 कप चाय के लिए कितना पैसा चाहिए रोज पर डे? पर डे कितना पैसा चाहिए? एक अच्छे खासे एक्टर हैं, मुन्ना भाई MBBS में एक सीन है उनका, क्योंकि उससे आप कैच कर लेंगे। वो झाड़ू लगाते हैं और मुन्ना भाई से उनका डायलॉग होता है। वो अच्छे एक्टर हैं। उनका इंटरव्यू इरफान साहब जो गुफ्तगू में इंटरव्यू लेते हैं और मेरे हिसाब से भारत के सबसे अच्छे इंटरव्यू लेने वाले हैं वो, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया हुआ है। वो इंटरव्यू आपको गुफ्तगू YouTube पे मिलेगा, मैं नाम भूल रहा हूं। वो आदमी आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले गायब हो गया। वो एक्टर एक्टिंग की दुनिया छोड़ के गायब हो गया। कभी कभी प्रकट होते थे वो। ऐसे ही इरफान को पता चला कि वो एक्टर आए हुए हैं आजकल जमीन पे, कहीं भोपाल में, मध्य प्रदेश में है। इरफान साहब उनको पकड़ते हैं, उस एक्टर को, और जब मैंने देखा तो मैं पहचान गया। आप भी पहचान सकते हैं। और इंटरव्यू लिया है, वो इंटरव्यू YouTube पे है। और उसमें उन्होंने कहा कि 15 साल पहले आप कहाँ चले गए? उन्होंने कहा हिमालय चले गए। कहा फिल्मों की दुनिया छोड़ दी? कहा छोड़ दी। कहा करते क्या है? कहा बादल देखते हैं, पेड़ की पत्ती देखते हैं, चींटी को जाते हुए देखते हैं। तो कहा पर जीवन कैसे जीते हैं? कहा जीवन जीने के लिए चाहिए क्या? तो कहा रोटी। कहा कि पहले की थोड़ी बचत थी तो कुल तो 5 रोटी खाता हूं, तो किसी ढाबे पे जाता था, थोड़ी रोटी ले लेता था, वो थोड़ी दाल ऐसे दे देता था, पेट भर जाता है, सो जाता हूं कहीं भी। फिर मेरे एक स्टूडेंट को, उन्होंने कहा, फिर मेरे एक स्टूडेंट को पता चला कि सर जो है वो तो ऐसे जीवन जी रहे हैं, तो आया खोजते हुए मुझसे मिला और कहा कि ऐसा ना करिए, मैं आपको हर महीने कुछ पैसा देना चाहता हूं। तो कहा नहीं चाहिए मुझको, क्योंकि पैसे खत्म हो चुके थे ऑलमोस्ट। कहा नहीं चाहिए, जरूरत ही नहीं है। तो उसने बहुत जिद की। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, 500 रुपये महीना। इंटरव्यू में है सब। 500 रुपये महीने में एक एक्टर मुंबई का, मुंबई छोड़ करके 500 रुपये महीने में हिमालय में रह रहा है। अब 500 रुपये को अगर हम डिवाइड कर दें तो मान लीजिए 30 रुपया पर, नहीं, एक दिन का कितना पड़ेगा? 20 रुपया, मोटी मोटा 20 रुपया। हिमालय के गांव में 20 रुपए में अभी भी 6 रोटी और थोड़ी सब्जी आपको मिल जाएगी। तो कहा दिन भर करते क्या है? कहा कुछ नहीं, पढ़ते खाना। कहा बादल देखते हैं। आप बोलेंगे पागल है। कहा और कहा पत्ती देखते हैं। कहा और कहा चींटियों को जाते हुए देखते हैं। कहा कितनी देर? कहा सुबह से शाम तक।
आप बोलेंगे पागल है। सिकंदर ने जब उस साधु से पूछा, जो मिलने नहीं आया सिकंदर के पास, वो कहानी सुनी होगी, वो मिलने नहीं आया, कहा भेज दो सिकंदर को। सिकंदर गया, खड़ा हो गया, बोला मैं सिकंदर हूँ, तुमको मैं क्या दे सकता हूँ, तुम बहुत महान संत हो, ऐसा मैंने सुना है, तुम आए नहीं, चलो कोई बात नहीं। कहा अच्छा सिकंदर हो, जरा किनारे हो जाओ। कहा जरा किनारे हो जाओ, हट जाओ, जरा परे हट जाओ। सिकंदर हट गया। बोला क्यों? बोला धूप आ रही है, मेरे शरीर पे लग रही है, तुम मेरे और सूरज के बीच में खड़े हो। और कोई हमारा संत होता है, कहता है संतन को कहाँ से करी सो काम। अकबर मिलना चाहता है, अकबर संदेश पे संदेश भेज रहा है, आओ मिलो, आओ मिलो, आओ मिलो। और कुंभदास ने कहा आवत जात पनैया घिसे, आऊंगा जाऊंगा जूता घिसेगा मेरा, जाकर मुंह देखे घिन उपजत। जिसके मुंह को देखने से घृणा पैदा होती है मेरे मन में, ताके करीबो परी सलाम, उसको नमस्ते करनी पड़ेगी। ये कहानी तो सच्ची है, क्योंकि ये कहानी तो हाल फिलहाल की है। अकबर जैसे महान बादशाह को देखने से मन में घृणा पैदा होती है एक संत कवि को, और कोई सिकंदर को किनारे कर देता है। अगर ये सच है जीवन का, तो ये सच क्यों नहीं हो सकता कि इस वक्त किसी पहाड़ी जंगल में बैठ के एक आदमी बादल देख रहा होगा? हो सकता है ना, और उसी में खुश है। ये है उसकी सफलता की परिभाषा और उसके मायने। तो पैशन को प्रोफेशन बनाएं, मत करें कंप्रोमाइज, मत बने आप शेक्सपियर त्रिपाठी। आप लौट जाएं अपने घर। कितने सारे लोग मुंबई से अपने घरों को लौट के चले गए और जाके वापस खेती करने लगे, हजारों लोग हैं। हजारों लड़कियां 8 साल के संघर्ष के बाद वापस चली गई और जाकर के दुनिया भर का काम करती हैं। रिया त्रिपाठी, रिया जो है वो पूरा उसका नाम क्या है, सुशांत वाली जो गर्लफ्रेंड थी, रिया चक्रवर्ती पॉडकास्ट चला रही है और कपड़ा बेच रही है। एक लड़की है जो शार्क टैंक में आई थी, वो बालों का बिग बना करके बेच रही है। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो प्रोस्टिट्यूट हो जाती हैं। गरिमा त्रिपाठी का पॉडकास्ट देख लीजिए, मैंने 5 दिन पहले देखा पॉडकास्ट उसका। वो बता रही है कैसे कास्टिंग काउच होती है और कैसे कितनी सारी लड़कियां प्रोस्टिट्यूट हो जाती हैं। तो आपको प्रोस्टिट्यूट हो जाना है, या आपको विग बनाना है, या वापस गांव के किसी नर्सरी में जाकर के आपको बच्चों को पढ़ाना है? आपको क्या चाहिए जीवन में, ये तो आप ही तय करेंगे, और आप ही को करना चाहिए। आपके फूफा जी को ये हक नहीं होना चाहिए। आप प्रोस्टिट्यूट होना चाहते हैं, आपकी मर्जी, आपका शरीर है, बन जाइए, आपकी मर्जी, उसकी कीमत कर्मफल उसका आप भोगेंगे। बादल देखना चाहते हैं, ये भी आप ही को तय करने का हक होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पिताजी का सपना है और आपकी आंख है। आपका आंख, आपका सपना, ये भी जरूरी है। ये भी हमारे समाज में नहीं होता है, इसलिए भी हम बहुत थके हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। प्रोफेशन पैशन एक हो, बेस्ट है। मत करिए कंप्रोमाइज। अभी भी ऐसे आईएएस हैं जिनका हर 2 महीने में ट्रांसफर होता है। नहीं हुए करप्ट लोग है ना, ऐसे आईएएस। हो गया सवाल? ब्रेक चाहिए आपको? ब्रेक चाहिए आपको? दूसरा है विद्यार्थी के लिए, 5-7 सवाल थे, मैंने उसको एक में कर दिया है। विद्यार्थी के लिए जीवन जीने की कला या मूल कसौटी क्या है? कोई बच्चा जानना चाहता था। विद्यार्थी के लिए जीवन जीने की कला या मूल कसौटी क्या है? विद्यार्थी के लिए मूल कसौटी जीवन जीने की कला यह है कि जो हमारे यहाँ कहते हैं, आपका धर्म ही आपका कर्म है, आपका कर्म ही आपका धर्म है। आप विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए? एक विद्यार्थी को मैं आप ही से पूछता हूँ, एक विद्यार्थी को, मान लीजिए आप विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी विद्या के अभ्यर्थी हैं, विद्यार्थी हैं, कैसा होना चाहिए एक विद्यार्थी को? क्या एक विद्यार्थी को शराबी होना चाहिए? क्या एक विद्यार्थी को चरित्रहीन होना चाहिए? क्या एक विद्यार्थी को 11 बजे सो के उठना चाहिए? क्या एक विद्यार्थी को क्लास मिस करनी चाहिए? क्या एक विद्यार्थी को अपने सामान्य जीवन में मित्रों से, शिक्षकों से, सेवक लोग जो हैं हॉस्टल में खाना, उनके साथ तमीज़ से, आदर से पेश आना चाहिए? क्या कोई मित्र है तो उसको बहन की गाली देकर के ही बुलाना चाहिए? ऐसा होता है? अगर आपको किसी से शिकायत है तो आप उसको माँ की गाली देकर के ही अपनी शिकायत दूर करेंगे। प्यार से भी तो कह सकते हैं कि भैया आज आपने जो रोटी दी थी ना, थोड़ी कच्ची थी, ऐसे भी तो बोल सकते हैं।
और ये भी बोल सकते हैं साले तुम तो खराब रोटी बनाते हो, देख लूंगा तुमको। होता है ना जीवन में। तो क्या क्या करना चाहिए एक विद्यार्थी को? सबको पता है कि किसको क्या करना चाहिए, किसको नहीं पता है कि एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? वह जिसको पढ़ना उसके लिए जीवन में निर्माणकारी है। जासूसी उपन्यास बैठ के आप पढ़ते रहिए 4 घंटा वेद प्रकाश शर्मा का, या जाके आगे का साहित्य पढ़िए। एक विद्यार्थी को क्या पढ़ना चाहिए? एक विद्यार्थी को इंस्टाग्राम पे दिन भर लगे रहना चाहिए? व्हाट्सएप पे 6 घंटा होना चाहिए? आपको शाम को आधा 1 गिलास दूध पीना है या 1 गिलास बियर पीना है? क्या करना चाहिए विद्यार्थी को? क्या नहीं पता है विद्यार्थी को? तो विद्यार्थी का जीवन कैसा होना चाहिए, मूल कसौटी क्या है, जीवन की कला क्या है, ये तो जो मुझसे पूछे हैं, नाम नहीं है मतलब है लेकिन मैं नहीं बता रहा हूं, उनको भी दरअसल भीतर से कहीं ये पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। ये हम सब देखो, हम भीतर से हम सबको ये पता लगभग होता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें जो करना चाहिए, याद रखो, जब हम वो नहीं करते हैं तभी हम फेल होते हैं, जीवन में असफल होते हैं, और हमारे आसपास का संसार फेल होता है। क्योंकि अगर आप फेल हुए तो आपके माता पिता भी फेल होते हैं। अगर आप जेल गए तो आपका भाई भी जेल जाता है। आपको जेल से छुड़ाने में रात दिन दौड़ रहा है तो जेल ही तो जा रहा है बेचारा। हमारी सफलता असफलता हमारे पूरे समग्र संसार से जुड़ी होती है, जो हमसे कनेक्टेड लोग हैं। तो हम सबको पता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एक विद्यार्थी को भी पता है कि उसे 11 बजे सो करके उठना है या सुबह 6 बजे उसको टहल लेना है। उसको 2 गिलास बियर पीनी है कि 4 गिलास पानी पीना है, सबको सब पता है। और अगर आप जानना चाहते हैं, नहीं पता है, तो आप चाहेंगे तो आप जान जाएंगे। आप पूछ लेंगे कि भाई हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। तुलसीदास ने कहा है ना कि हित अनहित क्या है इस जगत में, तो पशु पक्षियों तक को पता है। हित अनहित तो चींटी को पता है कि किसमें उसका हित है, किसमें उसका अहित है। सड़क पे कुत्ते आपको मिलेंगे चारों तरफ बैठे हुए, आप किस भाव से उनके पास जा रहे हैं उनको पता है। आप बिस्किट लेके जा रहे हैं तो उनका व्यवहार देख लीजिए, आप डंडा लेके जा रहे हैं वो पहले ही भाग खड़ा होगा। तो अगर पशु पक्षियों को पता है तो हमें कैसे नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए। और जब हम नहीं करते हैं तो हम फेल होते हैं और हमसे जुड़े हुए लोग फेल होते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम वही करें जो हमारा कर्तव्य है। इसका तो बड़ा छोटा सा उत्तर है, सरल उत्तर है, इसमें तो कोई सवाल नहीं होगा किसी के पास। एक दिन कोई बात हुई थी, किसी ने कोई ठीक से उसको समझ नहीं पाए थे, तो उन्होंने सवाल किया था। तो वो चूंकि वो फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने फिर लिख के बाद में मुझसे पूछा था। उन्होंने कहा था कि जीवन के अंत में व्यक्ति को अपने गांव लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए। जैसे आप ब्रिगेडियर हैं, आप जनरल हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप प्रोफेसर हैं, व्हाटएवर हैं, गांव से निकले, अपने कस्बे से निकले, अमेरिका गए, नासा में साइंटिस्ट हुए और वहीं बस गए। ब्रिगेडियर साहब दिल्ली में बस गए, प्रोफेसर साहब हैदराबाद में बस गए, है ना। मैंने आज से 20 साल हो गया, 20 साल यहाँ आने के बाद की बात है, तो लगभग 17 साल पहले एक कार्यक्रम में, और मजेदार बात यह है कि बाई चांस वो कार्यक्रम इसी तारीख में होता है। आज जो तारीख है ना और कल जो तारीख थी, ये 2 दिनों का कार्यक्रम होता है। महाराजगंज जनपद है एक उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे एक कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक विद्वान प्राध्यापक, हिंदी के रिटायर्ड प्रोफेसर हेड अमरनाथ शर्मा जी, जिनकी बड़ी महत्वपूर्ण किताब है, वो अपने पैतृक गांव में 2 दिन का सेमिनार करते हैं। उनका बेटा एक हिमांशु है और एक दूसरा है, ये सब के सब यूनिवर्सिटी सिस्टम में, एक प्रेसिडेंसी में है और एक सिलचर वाली यूनिवर्सिटी में है, और उनकी बेटी भी कहीं प्रोफेसर है। अमरनाथ जी मेरे पिताजी के पहले स्टूडेंट हैं, सबसे प्रिय स्टूडेंट हैं। तो अमरनाथ जी अपने गांव पे 2 दिन का कार्यक्रम कराते हैं, बड़ा सा कार्यक्रम कराते हैं जिसमें बहुत समाज इकट्ठा होता है। हर साल मेरे पिताजी इसमें चीफ गेस्ट होते हैं। 17 साल पहले मैं बाई चांस गोरखपुर गया था, तो उन्होंने मुझको भी बुला लिया था, तो मैं भी गया। उन्होंने मेरा भी एक छोटा सा लेक्चर कराया, तो मैं भी बोला उसमें।
उसमें बोलते हुए मेरे को ये बात अचानक ख्याल में आई और मैंने अचानक ये बात कही, पर बात इम्पॉर्टेंट है जिसका संबंध इस प्रश्न से है। मैंने कहा था कि भारत के गांव नष्ट हो गए, सभी लोग कहते हैं। गांव की बुरी हालत, गांव का पतन हो गया, गांव का पतन हो गया, ये सभी लोग कहते हैं। पर अगर भारत सरकार ने ये नियम कभी बना दिया होता कि कोई भी आदमी जो अपने मूल स्थान से किसी भी कारण से कहीं भी जाएगा, वो जहाँ जाए, जहाँ नौकरी करे, जहाँ भी रहे, उसको रिटायरमेंट के बाद वापस लौट के अपने गांव में ही रहना होगा और वहीं मरना होगा। ये नियम सरकार को काश बना देना चाहिए था कि आप प्रधानमंत्री भी हैं तो लौट के अपने गांव जाएंगे 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, जो भी है, वहीं रहेंगे, वहीं मरेंगे। अब आप कल्पना करें, हम सब लोग गाँव से आते हैं, हम सुनते हैं कि इस घर में वो एक IAS हुए थे, इस घर में वो प्रोफेसर साहब हुए थे, घर गिर रहा है, घर खंडहर है। वो कहाँ हैं? वो लंदन में रहते हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, वो दुबई में रहते हैं। ऐसा सुना होगा आपने। अब कल्पना करें कि गांव से 100 साल में निकले, तुम प्रियंका हो क्या? अच्छा। गांव से 100 साल में निकले हुए लोग, गांव से 100 साल में निकले हुए लोग जो शहरों में पढ़ने गए और बस गए, जिनके बाल बच्चे बस गए, ये लोग अगर रिटायरमेंट के बाद अपने गांव आते और गांव में घर बनाते, बने हुए घर को बेहतर करते और वहीं रहते, तो सिर्फ ऐसे 4 दिए भी उस गांव में होते, 3 दिए भी उस गांव में होते, तो ये उस गांव में कितनी सारी रोशनी पैदा कर सकते थे। अगर कोई ब्रिगेडियर रिटायर होकर के आ रहा है और इस गांव के 20 बच्चे सेना में भर्ती होने के लिए रात दिन सड़कों पर दौड़ लगाए जा रहे हैं, पर इन बच्चों को पता ही नहीं है कि कैसे जाते हैं सेना में, क्या हम ऐसा कर दें कि हम सेना में भर्ती हो जाए, कैसे हम हो जाएं पुलिस में सिपाही, इनको नहीं पता है, बेचारे लगे हुए हैं। पर अगर कोई रिटायर्ड SP आकर के उस गाँव में उनका चाचा रह रहा है, तो ये बच्चे जो 10 सिपाही होना चाहते हैं, ये बच्चे 10 जाकर के उनसे पूछ सकते हैं कि बताइए ना, इसको हम कैसे करें, हम सेना में भर्ती होने के लिए दौड़ तो लगा रहे हैं, थोड़ा और बताइए ना। हो सकता है खुद ही बता दे, हो सकता है पूछने बता दे। अगर आलोक पांडे रिटायर होने के बाद अपने गांव जाकर के बस जाते हैं और कोई बच्चा BA MA कर रहा है, यूनिवर्सिटी में मास्टर होना चाहता है, तो अगर वो मेरे पास आता है या मैं खुद ही ऐसा कुछ करता हूँ, तो उसकी ज़िंदगी, उसका रास्ता थोड़ा आसान होता है कि नहीं होता है। अगर किसी गांव में 4 बड़े लोग रिटायरमेंट के बाद, 4 बड़े प्रतिष्ठित लोग उस गांव में रहते हैं, तो उस गांव में जो लोग घटिया और नीच कर्म करने वाले लोग हैं, वो थोड़ा सहमेंगे, थोड़ा डरेंगे कि नहीं डरेंगे। कोई रिटायर्ड DIG अगर जाके अपने गांव में रहता है, तो उस गांव में चोरी करने से पहले कोई भी चोर 4 बार सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि उस गांव में नहीं चोरी करेंगे भाई, वो तो DIG साहब फोन कर देंगे, थानेदार बहुत पीटेगा पकड़ के। पूरा का पूरा चरित्र ही बदल जाता। मार्गदर्शन का अभाव जो है वो बहुत बड़ा अभाव है जीवन का। मार्गदर्शन की कमी बहुत बड़ी कमी है जीवन में सफल होने के बीच में। तो गांव में ये 4 दिए कितनी रोशनी पैदा करते, क्योंकि वैसे भी यार 65 साल के बाद तुम हैदराबाद में रह करके और फलाने जगह रह के करोगे क्या। अगर आप अपने गांव लौटते हैं तो आप कुछ पैसा लेके लौटेंगे तो कुछ घर बनाएंगे तो गांव के मजदूरों को काम मिलेगा, रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। आप रहेंगे तो आप वहाँ की इकोनॉमी में खरीद फरोख्त करेंगे, पैसा खर्च करेंगे ना, तो गांव की इकोनॉमी में पैसे दे रहे हैं, गांव के लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। कोई आकर के थानेदार आपके पूरे के पूरे गांव को बेइज्जत कर रहा है और उसको अचानक पता चलता है कि इस गांव में एक रिटायर्ड SP रहता है, उसकी भाषा बदल जाएगी। वरना एक सिपाही आता है, पूरे गांव की मां बहन करके चला जाता है, नहीं देखा है क्या? गांव का प्रधान सिपाही के सामने ऐसे खड़ा रहता है। ये तो डेमोक्रेसी है आपकी, होता है ऐसा? ये अंग्रेजों की विरासत है जो बदली नहीं। तो जो ये प्रश्न है कि सफल होने के बाद गांव लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए, अवश्य लौटना चाहिए। अरे अपने गांव नहीं लौट सकते हो, किसी के गांव लौटो, पर वहां जाओ जहां से निकले थे, जड़ों को वापस लौटो। कोई पेड़ जब गिरता है तो अपनी जड़ के पास ही गिरता है, कोई पत्ती पेड़ से जब गिरती है तो जड़ के पास ही गिरती है, हर पत्ती खाद बन जाती है। हर पेड़ का सफर जिस जमीन से शुरू होता है, कोई पेड़ ऐसा है क्या जिसको अब काट करके आप ले जाके हैदराबाद में फर्नीचर बना दिए तो अलग बात है, पर जंगल जो होते हैं उनमें जब पेड़, पत्ती, फल, फूल जो भी उस पेड़ से गिरता है, जब वो पेड़ बूढ़ा होकर के गिरता है तो वहीं गिरता है। देखा है जंगल में पेड़ को गिरते और मरते हुए धीरे 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 धीरे
पेड़ बड़ा होता है 100 साल में, और 100 साल में वही पेड़ खाद बन जाता है। गांव देहात में जब हम लोग झाड़ू लगाते हैं, शहरों में भी लोग कम करते हैं, गांव देहात में आप देखे होंगे जब खरहरा करते हैं, जानते हैं ना खरहरा वगैरह आप लोग, तो देखते होंगे कि हमारे बुजुर्ग लोग खरहरा करने के बाद जो पत्तियां होती हैं उसको अलग करते हैं और जो मिट्टी होती है उसको अलग करते हैं। और मिट्टी को कहाँ ले जाते हैं? जहाँ गड्ढा है। और पत्ती को कहाँ ले जाते हैं? खेत में या जहाँ पौधा है, क्योंकि पत्ती सड़ के बनती है खाद। तो आदमी को क्यों नहीं बनना चाहिए खाद, जहां से वह निकला था, जो उसका उत्स था। तो इसलिए अवश्य गांव लौटना चाहिए। अरे अपने गांव नहीं लौटना चाहते हो, मुंबई की धारावी में जाकर के सेवा करो, जहां तुम्हारे जाने से थोड़ी जिंदगी सुंदर और बेहतर हो जाती है। क्योंकि खाओगे तो रोटी ही तुम। 65 साल की उम्र में तो तुम क्लब जाओगे नहीं, डिस्को तो करोगे नहीं राइट। सामान्य जीवन जियोगे तो अपने लोगों के बीच में जियो ना कम से कम। तो गांव लौटना चाहिए। कोई सवाल? ब्रेक चाहिए बता दीजिएगा। वैसे उन्हीं सज्जन ने पूछा था कि क्या मनुष्य समाज से कट के रह सकता है? कोई बाहर जाना चाहता है? अच्छा, मनुष्य क्या समाज से कट करके रह सकता है? वो कहा ना मैन इज ए सोशल एनिमल, तो यानी मनुष्य तो एक सामाजिक प्राणी है। आप पड़ोसी से बात नहीं करेंगे तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बात करेंगे। आपको जिंदा आदमी ये नहीं बोल पा रहा है कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आप चाहते हैं कोई फेसबुक पे बोल दे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जो मनुष्य के भीतर की सामाजिकता है, आप शादी नहीं करेंगे तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, जिम्मेदारी विहीन जीवन में रहना चाहते हैं आप, राइट। पर चाहिए आपको साथ, किसी न किसी रूप में आपको साथ चाहिए। समाज से कट करके मनुष्य न रह सकता है, न मनुष्य को रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन की जो आजकल समकालीन जीवन की हमारी 99% मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी, पहले मन खराब होता है फिर तन खराब होता है। तो हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ 99% जुड़ी हुई है जिस चीज से, वो है हमारी असामाजिकता से। पिछले 40 वर्षों में और खास करके 90 के बाद, मैं उन लोगों में से हूं, मैं पाठक जी या मेरी उम्र के लोग जो बड़े लकी हैं इस मामले में कि हम इंटरनेट के पहले भी पैदा हुए और इंटरनेट के बाद भी। अकबर इतना लकी नहीं था, उसको पता नहीं इंटरनेट क्या होता है। पर हम तो उस जमाने में पैदा हुए जब दो ही मोटरसाइकिल होती थी, बुलेट और राजदूत, और स्कूटर होता था जिसको बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद हासिल होता था, जो पूरा गांव देखने आता था, बजाज स्कूटर, राइट। वेस्पा स्कूटर आया तो लोगों ने कहा ये क्या चीज है, ये तो गजब दिखता है। वेस्पा आपको लोग ऐसे देखते थे जैसे आज आप रोल्स रॉयस देखेंगे। तो हमने दुनिया वो भी देखी है, शांत प्यारी सुंदर सी, पूरी कचौड़ी जिलेबी वाली, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों वाली दुनिया हमने सचमुच देखी है। 90 के पहले का भारत और 90 के बाद का भारत भी हम देख रहे हैं, तो हमको दोनों का स्वाद पता है। 90 के बाद के भारत की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह धीरे धीरे एक आत्म केंद्रित असामाजिक भारत है, आत्म केंद्रित होता गया है और असामाजिक होता गया है। जैसे जैसे आप सिर्फ अपने बारे में सोचने लगते हैं, वैसे ही आप दूसरे के बारे में सोचना कम करते जाते हैं। तो सबसे पहले आप भाई और मित्र के बारे में सोचना बंद करेंगे, फिर पत्नी और बेटी बेटा के बारे में सोचना बंद करेंगे, माता पिता के बारे में सोचना बंद करेंगे। आजकल शहरों में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लोग अपने बच्चों के बारे में भी शिद्दत से नहीं सोचते हैं। लोग पहले अपने बारे में सोचते हैं। अपने बारे में सोचना अच्छी बात है, लव योरसेल्फ बहुत अच्छी बात है, अपने को प्यार करें बहुत अच्छी बात है, पर सिर्फ ही अपने को प्यार करें। इसे मैं कहता हूं, ये भी मेरा ही दिया शब्द है या कहीं किसी और ने बोला हो तो मुझे नहीं मालूम, पर ये शब्द मैंने दिया है क्योंकि मैंने कहीं से सुन के नहीं दिया है। ये सेल्फी कल्चर है। सेल्फी कल्चर है जहां आदमी बंदर बन के फोटो खिंचाना चाहता है, ऐसे करके। बंदर बन के क्यों फोटो खिंचानी है? अरे अगर सुअर जैसा ही मुंह बनाना था तो ईश्वर तुमको सुअर ही पैदा करता ना, आदमी क्यों पैदा करता? ऐसा मुंह तो सुअर का होता है, नहीं? सुअर के तो बस पाउट कहते हैं, तो सुअर बना देता तुमको, आदमी क्यों बनाया? पर सुअर जैसा मुंह बना करके अपने ही फोटो खींचने में दुनिया रात दिन लगी हुई है। क्या खा रही है उसकी फोटो खींचने में लगी है, पर उसको चाहिए वैलिडेशन, तो इंस्टाग्राम पे तुरंत डालेगी अपना सुअर वाला मुंह वाला फोटो, अपने कपड़े और अपना खाना। तेरा खाना, तेरे कपड़े, तेरा मुंह, दुनिया को क्या लेना देना है? पर आपको चाहिए सामाजिकता अंत में।
तो समाज से हम कटते चले गए, आत्म केंद्रित होते गए, और हम भूल गए कि सोशल एनिमल है। कभी भी फोटो, अच्छा लड़कियों का क्या होता है हमारे यहाँ, जब जो पारंपरिक सिस्टम है, पहले लोग फोटो देखते हैं लड़की का, फिर अब लड़की का फोटो अच्छा है, अब खानदान चलता है लड़की को देखने के लिए, होता है ना। और कुछ परम गधे किस्म के प्राणी ऐसे भी हैं जो लड़की को बोलते हैं पहले हम सूट में देखेंगे, फिर हम बिना मेकअप के देखेंगे, फिर हम साड़ी में देखेंगे। एक फोटो फोटो फेस का विकल्प नहीं हो सकता है। सचमुच हाथ मिलाने से जो गर्माहट पैदा होती है, वो कभी भी डिजिटल माध्यम में किसी भी तरीके से गले मिलने का भी कोई विकल्प पैदा हो जाए इंटरनेट की कृपा से, वो भाव गर्माहट नहीं पैदा हो सकती है। सामाजिकता जरूरी है मनुष्य के मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, उसकी वेलबींग के लिए। आजकल इतनी सारी डेटिंग एजेंसीज क्यों हैं? टिंडर क्या करता है? अभी तो बहुत सारे टिंडर टाइप के हैं, दुनिया भर के टिंडर टाइप के हैं। मैं टिंडर ही जानता हूँ, एक ही नाम, बड़ा नाम है, बहुत सारे के हैं टिंडर। टिंडर पे क्या होता है, लोग मनुष्यों की तलाश करते हैं। इसलिए तलाश करते हैं कि वो तुम पे अपनी फोटो दे देना, हम अपनी फोटो दे देना, हम एक दूसरे की फोटो देखेंगे। नहीं नहीं, वो मिलना चाहते हैं, वो दोस्ती करना चाहते हैं, वो प्रेम करना चाहते हैं। मुझे तो किसी ने बताया कि फेसबुक और इंस्टाग्राम की वजह से भी बहुत सारे शादियां होती हैं। कहाँ मिले तो फेसबुक पे मिले, कहाँ मिले तो इंस्टाग्राम पे मिले। दो अजनबी लोग इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, एक दूसरे की फोटो देखते हैं, फिर मीटिंग फिक्स करते हैं, फिर दोस्ती करते हैं। राइट? क्यों करते हैं दोस्ती? आप फोटो से ही काम चला लो। आदमी क्यों चाहिए आपको? अगर आपको अपने पड़ोसी का नाम नहीं पता है तो आपको सचमुच के मनुष्य की क्या जरूरत है? एक फिल्म है, उसको ऑस्कर विनिंग फिल्म है, हर, HER, इंग्लिश में ऑस्कर विनिंग है। उसमें वो बंदा, पूरी फिल्म एक आदमी और एक कंप्यूटर के बीच की बातचीत है। कंप्यूटर में एक फीमेल फोटो प्रकट होती है, फीमेल वॉइस है, फीमेल फोटो है, ये आदमी उससे बात करता है ऑफिस से आने के बाद। उसका नाम है हर फिल्म का। वो दुनिया के रिश्तों से, मनुष्यों से इतना निराश हो चुका है, पर उसको बात करनी ही है अंत में। पूरी फिल्म इसी पे है। हर, वो एक कंप्यूटर क्रिएटेड इमेज है जिससे वो बात करता है। आजकल आप लोग सुनते होंगे कि फलाने ने खुद से ही शादी कर ली। तो शादी इतनी बुरी चीज है भाई, करने की क्या जरूरत है? जब तुम किसी दूसरे से नहीं कर सकते तो खुद से काहे कर रहे हो? खुद से शादी करके खुद ही हनीमून पे चले गए। मैं सही कह रहा हूं, आप देख लो, आप गूगल कर लो। लास्ट 1 ईयर में आप पाएंगे ऐसे 10 प्राणी हैं जिन्होंने खुद से शादी की, खुद ही हनीमून पे चले गए। तो अगर आपका किसी सचमुच के मनुष्य में, सचमुच के रिश्ते में अगर आपका भरोसा नहीं है, तो आपका हनीमून में क्यों भरोसा है और आपका शादी में क्यों भरोसा है? क्यों करनी है शादी आपको, अगर आपको प्रेम करने की सामर्थ्य नहीं है आपके पास? तो मतलब मनुष्य को चाहिए सामाजिकता, चाहिए मित्र, मनुष्य को चाहिए प्रेम, मनुष्य को चाहिए परिवार, मनुष्य को चाहिए सचमुच का सुख दुख शेयर करने वाले लोग। हमने ये करना बंद कर दिया है। जिस कॉलोनी में मैं रहता हूं उसमें 45 घर हैं। अपर मिडिल क्लास वाली कॉलोनी है। हम एक, मुझको और एक को छोड़ के सारे, एक दो तीन, कुल 3 लोगों को छोड़ के सारे लोग तेलुगु हैं। पर वो तेलुगु लोग भी आपस में बात नहीं करते हैं। कोई हमारी कॉलोनी में किसी के घर नहीं जाता है, किसी के साथ चाय नहीं पीता है। सिर्फ शादी ब्याह में वो आके कार्ड देते हैं और अपन जाते हैं। मैंने 3-4 लोगों को बुलाया। एक तो यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, केमिस्ट्री के, नोबेल प्राइज 10 बार उनका नाम नॉमिनेट हुआ था। अविवाहित हैं, रेखा से शादी करना चाहते थे, हुई नहीं। तो शादी नहीं की। बहुत बड़े विद्वान हैं केमिस्ट्री के, और वो मेरे एक घर छोड़ करके उनका विला है। उनकी एक बहन साथ रहती हैं, आती जाती रहती हैं, वो अकेले रहते हैं। मैं जब भी और बता दूंगा तो आप समझ जाएंगे कौन है। रिटायर्ड है पर बहुत बड़े आदमी हैं। तो मैंने सोचा कि ये हमेशा मिलते हैं, और आलोक जी कैसे हैं, पहले ही नमस्ते कर देते हैं 75 साल के होकर के, तो अकेले रहते हैं, नौकर हैं। मैंने कहा चलो मैं इनको डिनर पे बुला लेता हूँ। तो मैंने कहा कि आप डिनर पे आइए, किसी दिन सुविधा हो तो, फ्री हो तो कल शाम को आ जाइए। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, मैं आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा। आज तक बंदे ने मुझे नहीं बताया।
और ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि मैंने कोशिश की है, पर दुनिया इतनी बदल चुकी है कि लोग खुद इनवाइट नहीं कर सकते। इनविटेशन भी मिलता है, जैसे कोई आपको प्रेम पत्र दे, आप प्रेम करने की आप में क्षमता नहीं, हैसियत नहीं, भय है आपके भीतर प्रेम प्रस्ताव देने की, पर कोई प्रेम प्रस्ताव आपको दे, लव लेटर आपको लिखे और हमारे डर के उसको आप फाड़ के फेंक दें, छिपा के रख लें कि प्रेम करेंगे तो कष्ट होगा, दिल टूटेगा, तो ये होगा तो होगा, तो होगा जीवन आपका प्रेम विहीन। समाज ऐसा ही होता गया है, इतना आर्टिफिशियल। एक बहुत बड़े आदमी ने, मैंने मजाक भी किया, वो जुहू में रहते हैं, मतलब अमिताभ बच्चन और उनके घर के बीच में सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी है, बंगले में रहते हैं, बड़े संपन्न व्यक्ति हैं। मैंने कहा अमिताभ बच्चन से मिले? बोले कभी नहीं देखा, कभी नहीं। मैंने कहा यार बगल में रहते हो, 500 मीटर। बोला वो भी बिजी, मैं भी बिजी। फिर बात हो रही थी, 1 घंटा उस आदमी ने मेरा माथा खाया। लोग अनहैप्पी क्यों हैं? लोग आज की दुनिया में, लोग इतनी अनहैप्पीनेस क्यों है, इतनी अनहैप्पीनेस क्यों है? वही उनका टॉपिक था, मेरा दिमाग खा रहे थे। और बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत संपन्न हैं, 2 बेटियां अमेरिका में पीएचडी कर रही हैं। मैंने कहा इसलिए कि लोगों ने नकली जीवन जीना शुरू कर दिया है। आप जितने नकली और कृत्रिम होंगे उतने ज़्यादा आप अनहैप्पी होंगे। जितने आपका जीवन सत्य के करीब होगा और असली होगा, आप उतने खुश होंगे। क्रोध आया तो क्रोध किया, प्रेम आया तो प्रेम किया। भूख लगी है, खाना नहीं खाएंगे भैया तो गैस बनेगी पेट में आपके, सीधी सी बात है। भूख लगी तो खाना खाया। तो जीवन, सहज ढंग से जो जीवन जीना है वो भी मिसिंग हो गया। समाज से कट के फेसबुक पे दोस्त बना लिए, 5000 फ्रेंड हैं मेरे। 5000 ही लिमिट है, वरना तो 15000 होते। एक आदमी जो उसका किसी को ठीक से पता नहीं है कि ये चीज क्या है, उसका नाम ओरी है, ORRY, जानते हैं आप? मेरे लिए दुनिया का ये 12वां 13वां आश्चर्य है कि ये प्राणी है क्या, कमबख्त, ये चीज क्या है। 1.5 मिलियन फॉलोअर है उसके इंस्टाग्राम पे, 15 लाख। उसका बाप एक बड़ा बिजनेसमैन है गुजरात का। हर सेलिब्रिटी के साथ वो फोटो खिंचवाता है, वो मोबाइल लेकर के घूमता है, उसमें कार्ड स्वाइप मशीन लगी हुई है, अलग से अटैच्ड है, ट्रस्ट मी, देख लेना। मोबाइल है, मोबाइल में एक अलग से मशीन फिट है, चिपकी हुई है। तो अगर आपने बोला कि ओरी फोटो खिंचवानी है तो 5000 रुपया लेगा, तुरंत आपका कार्ड उसमें घुसाएगा, आप 5000 देंगे, ओरी के साथ आपकी फोटो हो जाएगी। और ओरी करता क्या है, तो ओरी ने इंटरव्यू दिया बिजनेस स्टैंडर्ड में और कहा कि देखिए मैं अगर बोलूं कि मैं ये करता हूं तो मैं ये करता हूं, तो मैं कुछ नहीं करता। उसने कहा मैं एंड फ्रेंड हूं। मैंने कहा ये क्या चीज होती है एंड फ्रेंड? आप गूगल करोगे मिल जाएगा, ओरी प्लस एंड फ्रेंड। तो जैसे आलोक पांडे एंड फ्रेंड, अमिताभ बच्चन एंड फ्रेंड्स केम टू माई होम, अमिताभ बच्चन और उनके मित्र मेरे घर आए, होता है ना। नरेंद्र मोदी एंड फ्रेंड्स। कहा कि हमेशा से एंड फ्रेंड होते रहे हैं बड़े लोगों के, जिनके नाम नहीं होते थे। मैंने क्या किया, एंड फ्रेंड को पकड़ करके उसको कारोबार में कन्वर्ट कर दिया। मैंने पहले फ्रेंडशिप की अनन्या पांडे से, सबसे की, और ये आसान है, बहुत मुश्किल काम है, इसकी टेक्निक है। फिर फ्रेंडशिप की, और इस फोटो को मैंने सोशल मीडिया में इतने सारे तरीके से, इतनी बार, इतनी तरह से लोगों को दिखाया कि लोगों को लगने लगा कि मैं तो सबका फ्रेंड हूं। वैसे आरू भी मुझको जानते हैं, उनका बेटे के साथ फोटो, अनन्या के साथ फोटो। अब अनन्या के साथ अगर मेरी फोटो है तो जो अनन्या को भगवान समझता है वो थोड़ा भगवान मुझको भी समझने लगेगा। इस तरह उस आदमी ने अपनी इमेज क्रिएट की है। वो एक अपीयरेंस के लिए, मेरी बेटी एक प्रोग्राम में गई जहां वो आया हुआ था, एक जिम का उद्घाटन था, उधर बड़ा हाई फाई जिम खुला था, उद्घाटन करने में आया था, 15 मिनट खड़ा रहा, 15 लाख रुपया लिया उसने, और लोग पागल हुए पड़े थे। मेरी बेटी के साथ भी फोटो है उसकी, देखने में साधारण गोजर जैसा लगता है, बोलने आता नहीं है, आप देख लेना, बोलने आता नहीं है, कुछ भी उसके पास नहीं है, और वो आजकल सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है सोशल मीडिया की। तो ये तो आपकी दुनिया है, ये तो आपकी दुनिया है। लेकिन ओरी ओरी ऐसे कुछ उसका नाम है, ORRY करोगे तो निकल के आएगा। मैं तो सोचता हूं कि लड़कियां इसके बगल में खड़े के फोटो कैसे खिंचवाती हैं।
क्योंकि उनसे उनका सौंदर्य कम हो जाएगा, इतना बदसूरत है ये। पर हर कोई उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है, पैसे दे करके। ये भी सोशल मीडिया का एक कमाल है, ये भी एक दुनिया है। लेकिन जो है, जो प्रश्न अपने सामने था कि समाज से कट के रह सकते हैं, अंत में आपको रोने के लिए जिंदा सचमुच के कंधे चाहिए होते हैं। मैयत 4 कंधों पे ही जाने वाली है। सचमुच की हंसी, सचमुच के आंसू, सचमुच का प्रेम, सचमुच की रोटी, इनका विकल्प नहीं है। एलन मास्क आजकल एक नई चीज़ बना रहे हैं, लेटेस्ट वाली। पता है क्या बना रहे हैं? वो तो मुझे नहीं मालूम, पर मैंने कल देखा एलन मास्क भाई साहब एक नई चीज़ बना रहे हैं। रोबोट बच्चा पैदा करेगा। देखा? तो माँ बाप अपने अंडे वंडे दे देंगे, पेट रोबोट का होगा। आपने अपने अंडे दे दिए, बच्चा पल रहा है आपका, आप देख सकते हैं रोबोट पेट में बच्चा रखा हुआ है, और माँ बाप अपना जो करना है कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं। ये भी एक दुनिया है, ये कहाँ पहुँचेगी नहीं मुझे पता है, लेकिन जो जैसे कहते हैं ना, सत्य में जयते, अंत में सत्य की जीत होती है। प्रकाश का विकल्प अंधेरा नहीं हो सकता है, वैसे ही जो ये जीवित समाज है, इसका विकल्प फोटो नहीं है। अगर सचमुच का सुंदर अच्छा प्यारा जीवन जीना है तो आपके पास सचमुच के प्यारे अच्छे लोग होने चाहिए। मतलब कहाँ से आएंगे अच्छे प्यारे लोग आपके जीवन में? सबसे पहले आपको बनना होगा अच्छा प्यारा, फिर आपको ऐसे अच्छे प्यारों को खोजना होगा और आगे बढ़ के उनका हाथ पकड़ना होगा। गला नहीं दबाना है, उनको बताना है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, आपसे मैं दोस्ती कर सकता हूँ क्या, हम एक कप चाय साथ पी सकते हैं क्या। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कि सर लड़की से प्रेम करने के बारे में बता रहे हैं, उसमें बुराई नहीं है। मैं जेंडरलेस बात करता हूँ, मैं जेंडर वेंडर में मेरा कोई यकीन ही नहीं है। सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ, सामान्य जीवन की बात कर रहा हूँ कि आप अपने अच्छे बनिए और जीवन में अच्छे लोगों को लाइए। अच्छे लोग अपने आप नहीं आएंगे, अपने आप तो भगवान नहीं आता है बिना पुकारे। आता है क्या? कौन सी कहानी में भगवान अपने आप प्रकट हो गया और बोला कि मैं बोर हो रहा था, सोचा चलो तुमको बताओ वो दे के आता हूँ, वरदान दे के आता हूँ, बोलो क्या चाहिए, टमाटर की गोभी। भगवान कभी आता है अपने से? माँ दूध नहीं पिलाती, सुनते हैं बिना रोए हुए बच्चे को। मेरा एक्सपीरियंस था, जो याद नहीं है, मैं रोने पिलाती थी, बिना रोए पिलाती थी, और सुनते तो ऐसे ही हैं। जो चाहिए जीवन में उसको पाने के लिए सचमुच के कदम उठाने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, याद रखना। और जो सब मैं कह रहा हूँ उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो जीवन में मैंने किया नहीं है। आप वही पाएंगे जो आप चाहेंगे, और अगर आप चाहते हैं तो आप पाने का प्रयास करिए। आप 4 कदम आगे बढ़ करके कहिए, बोलिए। दुखी हैं तो बोलिए, सुखी हैं तो बोलिए, नहीं चाहिए तो बोलिए, चाहिए तो बोलिए। मैं भी पढ़ रहा था पिछले दिनों, उसने लिखा कि इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज नो। मतलब अगर तुम पूछोगे ही नहीं तो उत्तर तो हमेशा नहीं है। आलोक सर आप मेरे साथ चाय पिएंगे? ये अगर आपने पूछा नहीं तो मैं चाय पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा, जो 50-50 है वो तो हमेशा 100% नहीं है। सो इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज नो। अगर आप नहीं पूछते हैं तो आंसर तो हमेशा नहीं है। इसलिए जीवन में नहीं कहना भी बहुत ज़रूरी है और जीवन में हाँ कहना ज़रूरी है। जैसी संगत चाहिए वैसी बनिए, और जिन लोगों को जीवन में लाना चाहते हैं उनसे जाके कहिए कि आपकी बात ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो भाई फिलॉसफी से काम नहीं चलता है। जब तक कोई चीज़ प्रैक्टिकल में नहीं होगी, बड़ी बड़ी बातों का क्या है, ज्ञान तो सबके पास है, पर चीज़ें होंगी कैसे? अगर होंगी नहीं तो मतलब क्या है बातों का? कैसे होगी सामाजिकता? ऐसे होगी सामाजिकता, राइट? मैं हमेशा कहता हूं ना कि क्या आप खुद से शादी करना चाहेंगे? क्या आप खुद से शादी करना चाहेंगे? अगर आप खुद से ही शादी करना नहीं चाहेंगे तो दूसरा कौन आपसे शादी करना चाहेगा? अगर आपसे खुद को ही बदबू आ रही है तो दूसरा कोई आपके गले कैसे लग सकता है? अगर आप बोलते हैं और सामने वाले के मुंह पे थूकते हैं तो कोई कैसे आपसे बात करेगा?
तो पहले तो इस लायक बनिए, तो पहले तो इत्रदान बन जाइए ना, तब कोई आएगा और सूंघेगा ढक्कन खोल करके आपको। तो पहले प्रेम, पहले इस लायक बनिए कि कोई ढंग का आदमी आपसे के पास आए। तो पहले तो सारा काम खुद पे करना है, और जब लगे कि हाँ हम इस लायक हो गए हैं कि हम अपने पे फख्र कर सकें, अपने पे गर्व कर सकें, हमें अच्छा लग सकता है खुद की कंपनी, अपनी कंपनी को एंजॉय करने लगें, तब आप ऐसे लोगों को जरूर ढूंढिए, फेसबुक पे नहीं, रियल लाइफ में। और कभी चक्कर में मत पड़िए मेरा धर्म वाला है, मेरा जाति वाला है, मेरा जेंडर है, स्त्री है, पुरुष है। जिस किसी ने जेंडर, रीजन, धर्म, जाति के बारे में सोचा, मैं उसको सुअर और कुत्ता मानता हूं। कुत्ता नहीं, कुत्ता बुरा मान जाएगा, सुअर मानता हूं। वह मनुष्य सुअर से ज्यादा कुछ नहीं है जो मनुष्य और मनुष्य में किसी भी तरह से फर्क करता है। ये बात तो एकदम दिमाग में कील डाल के ठोक के रख लीजिए, राइट। तो अब उसके बाद आप अच्छे मनुष्य की तलाश करिए, और जीवन में अगर आपके 2-4 भी अच्छे मनुष्य आ गए तो आपका जीवन महकेगा। और क्या चाहिए।